नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। इससे पहले के गणित वाले वीडियो में हमने क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने उसका चैप्टर 2 पढ़ा और जाना कि क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोस। आज हम क्लास 10th का ही मैथ पढ़ेंगे और उसमें उसका चैप्टर 2, जिसमें उसके पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने की मेथड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के जीरोस यानी कि शून्य निकालने की मेथड पर चर्चा करेंगे आज। लेकिन उससे पहले पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट यानी कि बहुपदों के गुणांक और पॉलिनोमियल्स के जीरोस यानी कि बहुपदों के जो शून्यक हैं उनके बीच के रिलेशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो क्या रिलेशन होता है इनके बीच का, जरा इस पे आज अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन मान लीजिए ये एक आदर्श बहुपद का स्वरूप है, हम सब जानते हैं, है ना। ठीक, ये कोई एक आदर्श बहुपद है, ठीक है। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल अपन इसे कह सकते हैं। इसके कोफिशिएंट क्या होंगे? जो चर राशियों के साथ लिखे होंगे और जो आखिरी में बिना चर राशि के साथ लिखा होगा इसको अपन बोलेंगे गुणांक या कहें कोफिशिएंट। इनके साथ में जो गुणा में लिखे होंगे वो, यानी इस इक्वेशन के क्या कोफिशिएंट है? इसके ए बी सी इसके गुणांक या कहें कोफिशिएंट है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक द्विघाती बहुपद है ना। तो इसके मैक्सिमम 2 जीरो निकल सकते हैं, 2 जीरोस या 2 शून्य की निकल सकते हैं इसके, ठीक है। तो वो अपन शून्य मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये वो 2 शून्यक हैं। तो इनके और इनके बीच क्या संबंध होता है हम इसी बारे में जानेंगे। तो इनका संबंध बहुत ही सिंपल होता है। यदि आप इन दोनों को प्लस कर देते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा करते हैं, ठीक है, अल्फा में आप बीटा प्लस कर देते हैं, तब ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। यानी इसके और इसके अनुपात के बराबर में होता है, या कहें कि माइनस बी अपॉन ए के बराबर में होता है। इसका और इसका प्लस, यानी बहुपदों का योगफल, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स माइनस बी अपॉन ए। ओके, इसके बाद इनका गुणा यानी कि अल्फा इंटू बीटा कर दिया जाए, तब क्या होगा? तब होगा ये c अपॉन ए के बराबर, ठीक है। यानी कि जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन ए। ओके, ये है इनके बीच का रिलेशन। अब रिलेशन के बाद ये जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक बहुत ही कारगर मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या कहें गुणनखंड विधि। तो अपन गुणनखंड विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब ये गुणनखंड विधि क्या होती है? अगर आपको कक्षा 9 या कहें क्लास 9th का याद हो तो आपने वहां पर बहुपदों का गुणनखंड करना तो जरूर सीखा होगा, है ना। और अगर आपको नहीं भी याद तब भी कोई बात नहीं, हम यहां आपको सब बताएंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। आपको इसके जीरोस निकालने, तो आप इसके बराबर में 0 ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके समझाऊंगा, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, है ना। आप कहेंगे सर ऐसा तो कहीं नहीं हुआ पिछले उसमें, लेकिन ऐसा होगा। देखिए, सब रिलेट करेंगे एक दूसरे से। यहां आप a की वैल्यू देखेंगे तो यहां एक्स स्क्वायर के साथ यहां दिख तो कुछ नहीं रहा, जब कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब है 1, ठीक है। और b की वैल्यू यहां पे होगी 2 और c की वैल्यू होगी 1, ठीक है। ये आप इतना कर लीजिए। फिर आप करें कि सबसे पहला आप एक स्टेप बढ़ाएं कि a इंटू सी करें, यानी इसका और इसका
गुणा करें, है ना। ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 1, दोनों का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। 1 इंटू 1 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप बी लेंगे, इनके साथ जो होना था वो हो चुका है, इसलिए आप इसे ऐसे टिक करके छोड़ सकते हैं। अब इसके साथ होगा जो कुछ होगा, है ना। अब बी में क्या है हमारे पास 2 है, तो बी को संभवतः किन किन टुकड़ों में लिखा जा सकता है या कहें फैक्टर्स में लिखा जा सकता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो बी को संभवतः 1 + 1 में लिखा जा सकता है, एंड कहें तो 3 - 2 में लिखा जा सकता है, सॉरी 3 - 1 में लिखा जा सकता है, और 4 - 2 में लिखा जा सकता है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, और भी अगर आप चाहें तो 5 - 3 कर सकते हैं, 6 - 4 कर सकते हैं, इन सब के बराबर में 2 आएगा, है ना। तो आप उन दो टुकड़ों को उठाइए जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये आए, है ना, वो दो टुकड़े कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये आए। तो आप पहले ही वाला देख सकते हैं 1 × 1 1, यानी ये जो पहला टुकड़ा है यही हमारे काम का है, आप इसे ही ले लीजिए और इन सबको यहां से हटा दीजिए, ठीक है। क्या आया 1 + 1, ये हमारे इससे आ गया। अब इसका आप क्या करेंगे, इसको देखते हैं। इसको अपन इस की जगह रख देंगे, यानी इस 2 की जगह हम 1 + 1 रखेंगे। x² + 1 + 1 x + 1 = 0, है ना। x² इस x का मल्टीप्लाई पुस्तक के अंदर होगा, यानी x + x + 1 = 0। आप इन दोनों को देखें और इन दोनों को देखें, इसमें और उसमें क्या कॉमन है, मेरे हिसाब से x, है ना। आप इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, यहां एक x बचेगा और यहां से एक x जाएगा तो 1, और यहां x + 1 पहले से है तो आप यहां से 1 कॉमन ले सकते हैं। दोनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं। x + 1 बराबर में क्या आएगा 0, ठीक है। अब आप x + 1 यहां भी है और x + 1 यहां भी है, दोनों में से x + 1 ले लीजिए, क्या बचा x + 1 बराबर में 0। इतना तक हम 9th क्लास तक कर चुके हैं। अगर याद आ गया हो तो यहां तक तो हम 9th क्लास तक कर चुके हैं। इसके बाद इस 0 को बारी बारी से दोनों के बराबर में ले लीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब कि x + 1 बराबर 0 आपने जो लिया है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, आप 1 ले जाएंगे उधर, तो x 1 का आप जैसे इधर पे आप ट्रांसफर करेंगे इसको, तो यह जाएगा -1, ये इसका एक आंसर हो गया। और आप यहां देखें तो यहां भी x + 1 ही है, आप यहां ले जाएंगे तो दूसरा 0 भी आपका क्या हो जाएगा, x = -1, यानी अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 1 आ गई है। तो अब अपन इसको एक और एग्जांपल लेके अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो चलिए, ये तो हमने जाना कि जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है और गुणनखंड विधि असल में क्या होती है। अब अपन इन दोनों को एक साथ, जी हाँ, एक साथ एक ही एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। पहले एक पॉलिनोमियल लेंगे, उसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे, और फिर उसके बाद उसके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच के रिलेशन को अपन प्रूव भी करेंगे। कैसे करेंगे, एक एक करके देखिए। मान लीजिए अपन इसके 2 सेक्शन बना लेते हैं अपने बोर्ड के, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है। एक अपने पास एक पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10, ये हमने ले लिया, ओके। एग्जांपल के तौर पे ये वाला हमने ले लिया। जैसा कि मैंने बताया, आप इसके बराबर में 0 पहले ही लगा लीजिए, ठीक है। अब असल में हमें क्या करना होता है कि हम पहले a ले लेंगे, b = 7 ले लेंगे और c = 10 ले लेंगे। ये मैं आपको विधि को सरल करके बता रहा हूं। अधिकतर ऐसे बता दिया जाता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको 2 भागों में तोड़िए। मैं आपको थ्योरिकली नहीं बता रहा हूं, सीधा प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं। सबसे पहले आप a b c तीनों निकाल लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, a × c कीजिए, है ना। पहले ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप चाहे तो अपनी कॉपी में से नोट कर सकते हैं। a × c कीजिए, a × c करेंगे तो 1 × 10 यानी कि 10 आ गया। अब आप b को लीजिए,
इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आप b लेंगे 7, तो b के संभवतः टुकड़े कितने हो सकते हैं? आप 1 से शुरू कीजिए, 1 + 6 हो सकता है, और इसके बाद आप देखें तो 2 + 5 हो सकता है, और 3 + 4 हो सकता है, 4 + 3 हो सकता है, 5 + 2 हो सकता है। हमने 1 2 3 4 5 इसकी फैक्टर देख लिए, इसके अलग अलग टुकड़े हमने निकाल के रख लिए। सो पहला वाला टुकड़ा देखें, जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या 10 आ रहा है, 6 × 1 = 6 नहीं आया, आप इसको क्रॉस कीजिए। 2 × 5 = 10 यही आ गया है ना, 2 × 5 = 10, ये वाला आप ले लेंगे। जब ये मिल गया तो बाकी सबको आप निरस्त कर देंगे, है ना। हमारा टुकड़ा कौन सा वाला? ये वाला हमारे काम का है, ठीक है। आप इसे इसकी जगह रख दीजिए, यानी x² वही का वही, 7x वैसे का वैसे, 7x को आप 7 की जगह 2 + 5 लिख देंगे, और x को आप ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, और 10 प्लस में बराबर में 0। इतना समझ में तो आ गया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, x का मल्टीप्लाई आप ब्रैकेट के अंदर करेंगे, बाकी सब आप वैसे का वैसा रखेंगे, यानी x² वैसे का वैसा रहेगा। x का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो प्लस में 2x, x का इधर अंदर होगा 5 से तो 5x, और प्लस में 10 बराबर में 0। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो मुझे लगता है नहीं होगी। इसके बाद अब आप इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, x और x दोनों के पास है, तो हम x ही दोनों से कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? x + 2। ओके, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड देना भी कह सकते हैं, है ना। जो दोनों के पास है उसका डिवाइड हम दे सकते हैं। यहां से आप मतलब डिवाइड देके हम उसे बाहर ब्रैकेट के रख लेते हैं। आप यहां देख सकते हैं, यहाँ 5 है और इधर 5 × 2 = 10, इनके पास भी 5 है, दोनों से आप 5 कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा अंदर? x, और 5 × 2 = 10, 2 = 0। अब आप देख सकते हैं x + 2 x + 2 दोनों है, तो x + 2 दोनों से कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा? x + 5 बराबर 0। ये दो गुणनखंड आ गए। अब इनसे हम जीरोस निकाल लेंगे, x + 2 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। ठीक है, अब x बराबर -2, आप इसको वहां ले जाएंगे, यहाँ प्लस का था, जैसे इसकी साइड चेंज होगी इसका साइन भी बदल जाएगा, -2 हो जाएगा, और आप उसे वहां लेके जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो निकल आए इनके जीरोस, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है -5। ओके, सो यहां तक तो हो गई अपनी गुणनखंड विधि। अब अपन इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट के रिलेशन को समझ लेते हैं। तो चलिए अब अपन पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट का रिलेशन प्रूफ कर लेते हैं। कैसे? आप अभी अपन ने इस इक्वेशन के ये जीरोस निकाले हैं और इसके कोफिशिएंट ये रहे, है ना। ये हम अभी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले। अपन एक एक करके इनके रिलेशन को प्रूफ करते हैं। पहला रिलेशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का जोड़ बराबर होता है -b/a के। प्रूफ करें। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है? -2 प्लस -5, है ना। आप इसका मान निकाल लीजिए, -2 वैसे का वैसा माइनस प्लस, ये दोनों माइनस बना लेंगे, ये बचेगा 5 और ये आएगा -7। ओके, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? -7। अब अपन दूसरा हिस्सा इसका यानी कि -b/a, इसकी वैल्यू निकालेंगे। b क्या है? -7 और अपॉन में a यानी कि 1, अपॉन में 1 क्या बचेगा? -7। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड बराबर आई है ना, यानी कि पहला वाला रिलेशन प्रूफ हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ही होता है, और इससे यह भी साबित हो गया कि हमारे जीरोस सही निकले थे, है ना। अब अपन दूसरी चीज देखते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है? अल्फा इंटू बीटा = c/a। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल्स के जीरोस का मल्टीप्लाई बराबर होता है c/a के। इसी को अपन प्रूफ कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × -5
माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा प्लस, 2 5 जा 10। ये एक साइड निकल आई, दूसरी साइड बराबर किस तरफ, c की वैल्यू कितनी है 10 और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि ये भी आ गया 10। आप देख सकते हैं इसकी भी दोनों साइड से ये एक साथ आया है, यानी कि ये वाला रिलेशन भी प्रूफ हुआ। और इसी के साथ साथ ये भी साबित हो गया कि हमने ये जो अल्फा और बीटा के वैल्यूज निकाले थे ये भी सही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये एहसास हुआ कि आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो सकता है कि बन गया हो कि ये अल्फा और बीटा कहां से आ गए बीच में, है ना। तो जो शून्य हमने निकाले उनके नाम है अल्फा और बीटा, यानी पहला शून्य जो निकला -2 वो उसका नाम अल्फा और दूसरा निकला उसका नाम बीटा। अगर तीसरा निकलता त्रिघाती होता तो गामा भी हो जाता, है ना। ऐसे भी हो सकते थे। सो ये उनके नाम है, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और ऐसी भी उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद तो जरूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द ज्ञान कुक को। और हाँ, वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी फैक्ट है या वीडियो से रिलेटेड कोई भी शिकायत है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।